ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। खबर समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर में एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव, हसनपुर बिथान रेल परिचालन सहित कई मुद्दों पर राजद नेता रामनारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल ने सत्ता पक्ष पर तीखा प्रहार किया। वहीं हसनपुर विधानसभा के विभिन्न मुद्दों को लेकर सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह से खास बातचीत की, सुनिए। लेकिन दुर्भाग्य से साल लगने जा रहा है, लेकिन परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। सभी स्तर पर हम लोग इसका क्या कहता आवाज़ उठा चुके हैं। मंत्रालय स्तर पर, जीएम स्तर पर, रेल भवन के स्तर पर, सभी जगह हम लोग आवाज़ लिखा पढ़ी भी किए हैं, जा कर के मिले भी हैं, जीएम से आग्रह भी किए हैं, डीआरएम को फ़ोन से आग्रह किए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कहता है रेल का परिचालन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस इलाके को लोग रद्दी के टोकरी के तरह अलग हटा करके रख रहे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सोच लीजिए कि मानसी में राजधानी का हो गया, हसनपुर सबसे ज़्यादा इस खंड का राजस्व देने वाला क्या कहता है स्टेशन है। इस खंड में बखरी का नवीकरण हो गया स्टेशन का, लेकिन अब बहुत विशाल स्टेशन बन रहा है, लेकिन हसनपुर इस रेल खंड का सबसे ज़्यादा आय देने वाला स्टेशन है। उसका कोई निर्माण में भी क्या कहता है नवीकरण में जो कोई उसका ऊंचीकरण नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो हसनपुर का दुर्भाग्य रहा है कि यह खगड़िया लोकसभा में जब से गया है तो कोई यहाँ की बात को कोई सुनने ही वाला नहीं है। अभी टाम टीम कर रहा है, नया एमपी बने हैं, टाम टीम कर रहे, कुछ दिन के बाद देखिएगा झांक करके देखने वाला भी नहीं है। अभी ये कभी भी नहीं देखने वाला होगा। अभी राजधानी का ठहराव वहाँ हसनपुर में होना चाहिए, जंक्शन हसनपुर है और बीच में काफ़ी इसका एरिया भी है। यहाँ से लेकर कुशेश्वर तक का लोग यहाँ चढ़ने के लिए आते हैं। इधर बेगूसराय जिला, दरभंगा जिला, सहरसा जिला, खगड़िया जिला, 5-6 जिला का बॉर्डर है यह स्टेशन, जहां 5-6 जिला के लोग इस स्टेशन से आवागमन करते हैं और भारी संख्या में यहां से यात्री बाहर जाते हैं। इस परिस्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ क्या ठहराव नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं अपने स्तर से, और जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के स्तर से और प्रतिनिधियों के स्तर से आवाज़ पहुँचाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खास करके मोदी जी के सरकार में इस खंड, इस एरिया को तो कोई सुनने वाला ही है। रेल के महकमा में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए, हसनपुर सकरी का परियोजना है, जिस परियोजना में कुछ 100 करोड़ का पैसा यदि लग जाए तो यह परियोजना पूर्ण हो जाएगा, लेकिन कभी 5 लाख रुपया, कभी 10 लाख रुपया। यह मजाक उड़ाए हुए है कि इस परियोजना में लाख में पैसा देने। रेलवे का जो परियोजना पेंडिंग है, सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है, और कुछ करोड़ के लिए वह योजना पेंडिंग पड़ा हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है, उसको नहीं करवाया जाता है। बताइए कौन देखने वाला है? ऐसे इन सब बातों को कौन देख करके कौन बताएगा? महमूद अली कैसर जी थे, उनका तो कोई मंत्रालय में कोई बेचारे सुनता ही नहीं था। वो जा करके बोलते भी थे, कई बार हाउस में भी उठाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में पता नहीं, इस इलाके का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन किसी काम में कोई ध्यान कोई नहीं देती है। कोई सरकार हो, कोई सरकार किसी भी तरह का विकास का काम, यह इलाका जो है पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। जिस इलाके से यह रेलवे लाइन गुजरी है, हसनपुर सकरी रेलवे लाइन, उस इलाका का पिछड़ापन यह है कि 6 महीना तक पानी लगा रहता है। उस इलाके में ललित बाबू और उसके बाद ललित बाबू जब ये परियोजना लिए थे, फिर रद्दी के टोकरी में वो परियोजना चला गया था, अनुपयोगी समझकर रेल मंत्रालय उसको हटा दिया था। फिर रामविलास पासवान जी मंत्री बने तो उस परियोजना को पुनर्जीवित करके और मंत्रिमंडल से फिर से पास करके और क्या कहता है उसको पुनर्जीवित करके उसको काम शुरू करवाए, फिर से उद्घाटन किए, शिलान्यास किए। हसनपुर में ही शिलान्यास हुआ था, हम लोग उस समय थे ही।
शिलान्यास हुआ और काम भी रामविलास जी कहे थे कि 3 साल में काम हो जाएगा, लेकिन 3 साल के बदला 30 साल होने जा रहा है इस परियोजना का, लेकिन 30 साल में भी यह परियोजना पूरा नहीं हो पाया। सरकार किसी बजट में इस परियोजना पर ध्यान ही नहीं देती है। और हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पता नहीं, हसनपुर से खगड़िया से जब परिसीमन के बाद 3 प्रतिनिधि हो गए। दिनेश चंद्र यादव थे, उसके बाद महमूद अली कैसर हुए, उसके बाद आज कोई वर्मा हुए हैं। अब कोई किन्हीं को मतलब ही नहीं है, हसनपुर से वोट सब ले लेते हैं, लेकिन हसनपुर के बारे में सोचने का किन्हीं को फुर्सत ही नहीं होता है। अभी रेलवे का राजधानी का ठहराव मानसी में हुआ, बताइए मानसी और समस्तीपुर के बीच में कितना दूरी है। उसी में लगा हुआ दीदी रहते, वो तो हम समझते हैं केसर जी के ही समय में जो वो लोग किए थे उसके कारण से मानसी में ठहराव हुआ। राजेश वर्मा को चाहिए कि हसनपुर में ठहराव कराना चाहिए। एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट जंक्शन हो जाने के बाद जंक्शन में कोई ठहराव नहीं है। हसनपुर सकरी रेलवे लाइन का परिचालन नहीं हो रहा है तो क्या कहा जाएगा। यह सरकार बिहार सरकार हो, डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का दोनों सरकार फेल है। भारत सरकार भी फेल है और बिहार सरकार भी फेल है। निकट भविष्य में यदि यह इस योजना का परिचालन नहीं होगा तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे, बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे। सभी पार्टी को एक साथ लेकर के सभी राजनीतिक दल को सर्वदलीय रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? रामनारायण मंडल, बच्ची मंडल, राजद का कार्यकर्ता है हसनपुर। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में। हम बात करेंगे हसनपुर विधानसभा के राजद नेता रामनारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल जी से। हम जानेंगे हसनपुर विधानसभा कई विकास के मुद्दे को लेकर अभी बहुत पीछे चल रहा है। विभिन्न विकास के मुद्दों पर हम रामनारायण जी से करेंगे सवाल। हसनपुर में बीच बाज़ार में एक पुरानी पुल है जिसकी स्थिति अभी दयनीय है। इसको लेकर अभी तक कोई ठोस पहल, ना ही मरम्मतीकरण का कार्य किया जा रहा है, ना ही कोई ठोस पहल किया जा रहा है। अगर यह पुल टूट जाता है तो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि भारी वाहन को लेके जाना जान जोखिम में लेके जाना बराबर है। परंतु इस पुराने पुल से कई बड़े वाहन रोज़ाना गुजरते हैं। ये बताइए क्या स्थिति है इस पुल का? आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम को मैं पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि यह पुल जो है 80 के दशक में बना था। पुल बना 80 के दशक में, उसके बाद 87 में बाढ़ आया और वह बाढ़ 87 का बाढ़ ऐतिहासिक बाढ़, भयानक बाढ़ था, जिस बाढ़ में पुल के ऊपर से अगल बगल से पानी और करंट इतना तीव्र था कि जिसका देखने से ही आदमी का हृदय कांप जाता था। और उस बाढ़ को झेला यह पुल। उसके बाद फिर 3 बाढ़ और आया। बाढ़ के समय में पुल, हम लोगों को लगा कि यह पुल उड़ करके चला जाएगा, लेकिन बच गया। उसके बाद से जब तो बाढ़ ख़त्म हुआ तो इस पुल पर जब भारी वाहन आता है, चलता है, तो पुल कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है, जिस समय भय बना रहता है कि किस समय यह पुल धराशायी हो जाए। आज पूरे बिहार में पुल धराशायी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि उसके गुणवत्ता में के मुताबिक निर्माण कार्य नहीं होता है, गुणवत्ता का कमी है। जो एस्टिमेट होता है उस मानक के मुताबिक पुल का निर्माण नहीं होता है, जिस कारण सभी जगह पुल धराशायी हो रहा है। पहले तो सरकार को गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कमीशन का जो सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक जो जितना बड़ा परियोजना रहता है, नीचे से ले करके, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीचे कनीय अभियंता से ले करके और मंत्रालय तक के सब का कमीशन फिक्स रहता है, सब लोग कमीशन लेते हैं। जिस योजना में 40% 30% कमीशन चला जाए तो वह योजना कहाँ से मजबूत हो पाएगा। यही कारण है कि पूरे बिहार का जो पुल है सो धराशायी हो रहा है।
और जगह जगह प्रत्येक दिन कहीं न कहीं का पुल का होता है कि ध्वस्त हो रहा है। अब सोच लीजिए कि अंग्रेज का समय का बना हुआ पुल कई जगह है, आज भी वह पुल महफूज है और मजबूत है, उस पर से सवारी गुजरता है, लेकिन उस पुल को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो पुल बन रहा है, निर्माणाधीन पुल सब गिर रहा है। आखिर क्या कारण है? और ऊपर के लोग जो बैठे हुए हैं, कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई जांच करके जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कारगर कार्रवाई नहीं होती है। मुकदमा हो, उसको जेल जाना पड़े, इंजीनियरों को, ठेकेदारों को जेल जाना पड़े, तब जा कर के गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। भगवान भरोसे कहता है लोग, रामलीला मंडली, वही अभी बिहार का सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। नीतीश जी का अकवाल ख़त्म हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को तो शर्म लगा था जिस दिन नीतीश जी एक क्या कहता है इंजीनियर और क्या कहता है अफसर को कहे हम पैर पकड़ लेते हैं, आपका पाँव छू लेते हैं कि आप यह काम कीजिए। बताइए, मुख्यमंत्री का आदेश और मुख्यमंत्री के रुख से क्या कहता है प्रशासन कांपते रहता है, और मुख्यमंत्री का इकबाल इतना ख़त्म हो गया है कि वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार है अफसरों को। तो जब अफसर को आप पाँव पकड़िएगा तो अफसर तो घोड़ा है, वह घोड़ा है कि जिस घोड़ा पर चढ़ने वाला कुशल नहीं है तो घोड़ा कहीं पटक देता है, कहीं से कहीं चला जाता है। तो इस घोड़ा को अफसर लोग, जो ब्यूरोक्रेसी है वो उदंड घोड़ा है, उसको चलाने के लिए ऊपर से ताकत की ज़रूरत है, एक अंकुश की ज़रूरत है, और क्या कहता है उसमें हर तरह का कौशल की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं चल रहा है। आज पूरे बिहार का प्रशासन कुछ अफसरों के हाथ में है, ब्यूरोक्रेट लोग चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के ही कारण बिहार का क्या कहता है शासन इतना दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, जब तक पॉलिटिकल नियंत्रण रहता है तो क्या कहता है लोगों को डर रहता है, पॉलिटिकल नियंत्रण नहीं है। आज नीतीश जी के पास कोई विधायक जा कर के कुछ शिकायत करे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई मंत्री, यहाँ तक कि मंत्री का मन नहीं सुना जाता है। जो अफसर 4-5 अफसर हैं जो मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे बैठे रहते हैं, जो सरकार चला रहा है, वही अफसर जो लोग जो कर रहा है वही हो रहा है बिहार में। इसलिए कहने में कोई गुरेज नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो मुख्यमंत्री जो बने थे और उनका जो इकबाल था वो ध्वस्त हो चुका है। अब इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है सत्ता और शासन पर, इसलिए बिहार का यह दुर्दशा है। एक और समस्या है कि कई एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हसनपुर जंक्शन पर नहीं हो रहा है। इसे तो जंक्शन का दर्जा दे दिया गया, परंतु यहाँ एक्सप्रेसों का ठहराव नहीं है। और दूसरा ये है कि हसनपुर से बिथान रेलखंड का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इस पर क्या कहेंगे? हसनपुर से बिथान रेल का परिचालन, जबकि उसका जो अफसर क्या कहता है जांच करके चला गया, CRF जो होता है, क्या उसका टेक्निकल नाम है याद नहीं पड़ रहा है, जांच करके चला गया, ट्रेन दौड़ा करके चला गया। वो लोग बताया था कि 1 महीना के अंदर ही यहाँ ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से साल लगने जा रहा है, लेकिन परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। सभी स्तर पर हम लोग इसका क्या कहता आवाज़ उठा चुके हैं, मंत्रालय स्तर पर, GM स्तर पर, रेल भवन के स्तर पर, सभी जगह हम लोग आवाज़ लिखा पढ़ी भी किए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए C न्यूज़ भारत।